अंग्रेज़ी बोलने में दिक्कत होती है। कई सारे कोर्स कर लिए हैं, पर फिर भी जब कोई सवाल पूछता है ना तो मुंह बंद हो जाता है। क्या ये दिक्कत आपके साथ भी होती है? तो इस वीडियो के बाद ये दिक्कत आपको नहीं होगी। हाय गाइज, वेलकम टू बी बैंकर। माय नेम इज़ प्रीति मैम। मैं आज लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो, जो कि है स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ के ऊपर, क्योंकि हमारे चैनल पे चल रहा है स्पोकन इंग्लिश सीरीज़, जिसमें हम लोग सीखते हैं सवाल जवाब आज हम लोग सीखने वाले हैं। सवाल के तो इसके पहले भी एक वीडियो में डाल चुकी हूँ। उसके अलावा शॉर्ट सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस, डेली यूज वोकैबुलरी, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और क्या नहीं, सारी चीज़ें सीखते हैं। पर आज की वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। आज की वीडियो, अगर ये वीडियो आपने सक्सेसफुली पूरी अंत तक देख ली और मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुना, तो आज के बाद अगर कोई आपसे सवाल पूछे ना तो आपका मुंह नहीं बंद होगा, बल्कि जवाब आएंगे। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें, यानी कि इस तरीके की इंपॉर्टेंट अंग्रेजी की क्लास मिस ना हो जाए। आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। आप कर सकते हैं मैं फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मोस्ट अवेटेड वीडियो, जो कि लाइफ चेंजिंग साबित होने वाली है आपके लिए, ट्रस्ट मी। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। जी हाँ, सवाल और जवाब। जी हाँ, सवाल और जवाब। मैं आपको सवाल तो दूंगी ही, साथ ही साथ उसके जवाब भी दूंगी। मतलब इसका ये है कि आपने अगर किसी से बात शुरू करनी है तो आप सवाल आराम से पूछ सकते हैं, राइट। अगर किसी ने आपसे पूछ दी तब सबसे ज्यादा हमारा मुंह ना तभी बन जाता है कि अरे यार, इसको ऐसा नहीं है कि हमें जवाब नहीं पता, हमें जवाब आता होता है, पर अंग्रेजी में कैसे बोले ये नहीं समझ आता। इस सारे प्रॉब्लम का समाधान इस वीडियो में है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर तो आप अभी से कर दें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को अभी बैठ करके आपके साथ देखें और आप सब मिल करके इसको प्रैक्टिस करें। चलिए, सबसे पहला है, बहुत कॉमन है, मुझे पता है इसका आंसर आपको आता है। व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? माई नेम इज, यहाँ पे आपका जो भी नाम हो आप उसको बोल सकते हैं। माई नेम इज प्रीति, तो मैं क्या बोलूंगी? मेरा नाम प्रीति है। माई नेम इज प्रीति। सो व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज प्रीति। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आई एम फाइन, थैंक यू। मैं ठीक हूं, धन्यवाद। ये धन्यवाद लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये आपकी इंग्लिश की स्टैंडर्ड को बढ़ा देता है। इस सवाल का जवाब हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ इज एवरीथिंग? सब कुछ कैसा है या सब कुछ कैसा चल रहा है? एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन। सो हाउ इज एवरीथिंग? एवरीथिंग इज फाइन। वाई यू वॉन्ट दिस? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? वाई यू वॉन्ट दिस? बिकॉज आई नीड इट, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है या मुझे ये चाहिए। सो वाई यू वॉन्ट दिस? बिकॉज आई नीड इट। Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? I live in Mumbai. मैं मुंबई में रहता हूँ। I live in Mumbai. मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई की जगह पे आप जिस भी सिटी में रह रहे हो, उस सिटी का या उस स्टेट का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं, राइट। या अपने विलेज का नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पे आराम से डाल सकते हैं, राइट। So where do you live? I live in Mumbai. वेयर इन मुंबई? अगला सवाल फटाक से आता है कि मुंबई में कहाँ, या जिस भी, अगर आप मान लीजिए शहर के नाम बता रहे हैं और सामने वाले को शहर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो आपसे फटाक से पूछेगा कि अच्छा मुंबई में कहाँ रहते हो भाई? सो एट अंधेरी, या जहां पे भी आप रहते होंगे उस जगह का नाम यहाँ पे आप डाल देंगे। अंधेरी में, एट अंधेरी। सो वेयर इन मुंबई? एट अंधेरी। मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यस ऑफ कोर्स, प्लीज कम इन। आप चाहें तो यस ऑफ कोर्स बोल करके भी छोड़ सकते हैं, पर प्लीज कम इन अगेन से आपके अंग्रेजी के स्टैंडर्ड को बढ़ा देता है। मे आई कम इन? यस ऑफ कोर्स, प्लीज कम इन। हाँ, कृपया जरूर आए। हाउ ओल्ड आर यू? आपकी उम्र क्या है? हाउ ओल्ड आर यू? आपकी उम्र क्या है? आई एम डैश ईयर ओल्ड। अब यहाँ पे मैंने ये ब्लैंक लिखा है, इसको डैश कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी एज जितनी भी है, जैसे मान के चलिए आपकी एज 24 है, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम 24 ईयर ओल्ड। मेरी उम्र 24 वर्ष है,
राइट आपको यहाँ पे जो भी उम्र होगी आपकी, आप उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे आप में से कई लोग हो सकता है 16 साल के हो, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम 16 ईयर ओल्ड। अगर आप लोग में से कई लोग अगर 35 के हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम 35 ईयर ओल्ड। सो हाउ ओल्ड आर यू, आई एम डैश ईयर ओल्ड। यहाँ पे आप अपना जो साल है वो फिल कर देंगे, मतलब जितने साल के आप हो रहे हैं उसको फिल कर देंगे। कैन आई हैव योर फोन नंबर, ये बहुत बारी हम लोग के साथ होता है जब हम लोग ट्रेन बस वगैरह में ट्रैवल करते हैं, किसी से बहुत परिचय हो गया बड़ा अच्छा से, तो हमें उनसे उसका नंबर चाहिए होता है ना, कि फर्दर अगर हम लोग उनको कांटेक्ट करना चाहें, या इंसान वाकई बहुत अच्छा है, दोस्त बन गया, हमारा मित्र बन गया, तो उनका नंबर हम लोग मांगते हैं। क्या आप मुझे अपना फोन नंबर दे सकते हैं, या क्या आप मुझे आपका फोन नंबर मिल सकता है, कैन आई हैव योर फोन नंबर। यस ऑफ कोर्स इट इज 9867 एंड फर्दर जो भी आपका नंबर है वो आप वहां पे बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यह 9867 उसके बाद डॉट 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 है, ठीक है। कैन आई हैव योर फोन नंबर, यस ऑफ कोर्स इट इज 9867 एंड जो भी आपका नंबर है उसके आगे, मतलब ऑब्वियसली 9867 नहीं, जो भी आपका नंबर है एग्जैक्टली वही आप बोलिएगा। या अगर आपको नंबर देने का मन ना हो तो आप ऑब्वियसली पूछेंगे कि आपको मेरा नंबर क्यों चाहिए, तो आप इसे कैसे पूछेंगे, वाई यू वॉन्ट माई नंबर। मतलब ठीक है भाई, बात हो गई, सही है, बस में जा रहे थे, बात हो गई अपनी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर पे आ जाओगे। आपको मेरा नंबर क्यों चाहिए, वाई यू वॉन्ट माई नंबर। या आप इसका अगर जवाब दे, मान लीजिए इस क्वेश्चन को उसने जवाब दे दिया कि नहीं बस ऐसे ही कॉन्टैक्ट के लिए चाहिए था, इसका जवाब आप कैसे देंगे, मैं अपना नंबर साझा करने में सहज नहीं हूं, आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग माई नंबर। हो सकता है ना भाई, मुझे ना पसंद हो अपना नंबर किसी को देना, दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट। तो इसको कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग माई नंबर, मैं अपना नंबर साझा करने में सहज नहीं हूं, मैं अपना फोन नंबर देने में सहज नहीं हूं, आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग माई नंबर। ओके, इज इट अ हॉलीडे टुडे, क्या आज कोई छुट्टी है, इज इट अ हॉलीडे टुडे। तो इसका दो जवाब हो सकता है, हाँ या ना। हाँ जब होगा तो क्या आप बोलेंगे, यस इट इज, हाँ है। इज इट ए हॉलीडे टुडे, यस इट इज। अगर नहीं है तो नो इट इज नॉट, नहीं ऐसा नहीं है। इज इट ए हॉलीडे टुडे, नो इट इज नॉट। वॉट फॉर, अगर आपका जवाब आया हाँ कि छुट्टी है, तो सामने वाला फिर आपसे पूछेगा किस लिए छुट्टी है भाई, यानी कि वॉट फॉर। तो आप क्या जवाब देंगे, इट्स गांधी जयंती टुडे, आज गांधी जयंती है। वॉट फॉर यानी कि इट्स गांधी जयंती टुडे। ओके, वॉट इज देयर फॉर डिनर, डिनर के लिए क्या है, या रात के खाने के लिए क्या है। सो आप इसे कैसे पूछेंगे, वॉट इज देयर फॉर डिनर। अगर आपसे किसी ने पूछा तो आप जवाब कैसे देंगे, देयर इज रोटी, राइस, वेजिटेबल, सैलेड, जो भी है, ये डॉट 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 जो आपको दिख रहा है, मतलब आपके घर पे जो भी बना हो वो सारी चीजों के नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप चाहें तो हिंदी में भी डाल सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि रोटी है, दाल है, चावल है, देयर इज रोटी, दाल, चावल, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। मतलब हिंदी में रोटी है और दाल है, चावल है, सब्जी है, ठीक है। तो व्हाट इज देयर फॉर डिनर, देयर इज रोटी, चावल, दाल, भिंडी की सब्जी एंड ऑल दैट। व्हाट इज देयर फॉर लंच, दोपहर के खाने के लिए क्या है, आंसर विल बी सेम, क्वेश्चन भी सेम रहा, बस डिनर के जगह पे यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, लंच डाल दिया, और आपका आंसर, आप आंसर भी सेम रखेंगे, लेकिन जो आपके दोपहर के खाने के लिए घर पे बना होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे चावल है, कड़ी है, सलाद है, राजमा है, ठीक है, क्लियर है। सो व्हाट इज देयर फॉर लंच, देयर इज, उसके बाद आप बोलना शुरू करेंगे। व्हाट इज देयर फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते में क्या है। ये मोस्ट कॉमन सवाल जो घर पे पूछा जाता है मम्मी लोग से कि मम्मी नाश्ते में क्या है, तो अब आप इसे रोज सुबह इंग्लिश में पूछेंगे, व्हाट इज देयर फॉर ब्रेकफास्ट मम्मी, या व्हाट इज देयर फॉर ब्रेकफास्ट पापा, यू नेवर नो, पापा कभी कुक कर रहे हो। सो देयर इज, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या जवाब देंगे, देयर इज इडली, सांबर, डोसा एंड जो भी आपके घर पे बना हो वो सारा, यानी कि देयर इज ये सेम रहेगा, उसके बाद जो है आप जो भी बना हुआ होगा आप उसको बोल देंगे। अगला है व्हाट इज देयर फॉर डेजर्ट। अब डेजर्ट का मैं थोड़ा सा बता दूं, आपने कई बार ये वर्ड जो है टीवी वगैरह में सुना होगा, वेब सीरीज में सुना होगा, या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे भी मेन्यू में लिखा रहता है डेजर्ट। तो ये डेजर्ट का मतलब मरुस्थल वाला डेजर्ट नहीं, बिकॉज स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है। कई जगहों पे मीठा, मीठे में या मीठा लिखा हुआ रहता है, बट डेजर्ट
एक मोस्ट कॉमन वर्ड है जो आजकल मीठे को रिप्लेस कर दिया है जिसने। तो डेजर्ट का मतलब होता है मीठा। जी हाँ, डेजर्ट का मतलब होता है मीठा। सो व्हाट इज देयर फॉर डेजर्ट, यानी कि मीठे में क्या है। सो देयर इज गुलाब जामुन। मीठे में गुलाब जामुन है। या आपके यहाँ जो भी बना हो, मूंग दाल का हलवा बना हो, सूजी का हलवा बना हो, या रसगुल्ला बना हो, व्हाटएवर इट इज। सो व्हाट इज देयर फॉर डेजर्ट। जैसे ये क्वेश्चन पता है कब आता है, जब हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं खाने के लिए, है ना। सो हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरा मुआयना कर लेते हैं कि पार्टी में क्या क्या है, और जिसको मीठा बहुत ज्यादा पसंद हो वो पूछता है कि अरे मीठे में क्या है। तो आंसर क्या आता है कि अरे गुलाब जामुन है, मूंग दाल का हलवा है, रसगुल्ला है, बहुत कुछ है, राइट। सो देयर इज, अब इसको आप इसी चीज को आप बोलिए आप यही, ठीक है। अब आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, देयर इज गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई, बस सिंपल सा है। व्हाट इज देयर फॉर डेजर्ट, देयर इज। अगला है मे आई यूज योर पेन प्लीज। क्या मैं आपकी कलम का इस्तेमाल कर सकता हूं, या क्या मैं आपके कलम का इस्तेमाल कर सकती हूं। मे आई यूज योर पेन प्लीज। श्योर वाई नॉट, अगर आपको देना हो तो आप बोलेंगे जरूर, क्यों नहीं, श्योर वाई नॉट। मे आई यूज योर पेन प्लीज, इसका दो जवाब हो सकता है, या तो आपके पास होगा आप देंगे, या तो आपके पास नहीं होगा आप नहीं देंगे। तो दूसरे वाले जवाब में क्या देंगे, मे आई यूज योर पेन प्लीज, क्या मैं आपकी कलम का इस्तेमाल कर सकता हूं। नो आई डोंट हैव पेन, सॉरी, माफ कीजिएगा मेरे पास कलम नहीं है। नो आई डोंट हैव पेन, सॉरी, मतलब ऑब्वियसली उसने आपसे मांगा, आपके पास नहीं है, तो आप थोड़ा सा आपको लगा कि अरे यार मांगा पर दे नहीं पाए, इस वजह से हम लोग यहाँ पे सॉरी जो है एक अच्छा जेस्चर दिखाता है, एक अच्छा मैनर दिखाता है, आपकी लैंग्वेज को एक अलग लेवल पे लेके जाता है, अलग स्तर पे लेके जाता है, राइट। सो मे आई यूज योर पेन प्लीज, नो आई डोंट हैव, सॉरी। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कैन यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक ग्लास पानी दे सकते हैं। वट कैन आई डू फॉर यू, कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। येस आई एम, मैं हूं, हाँ मैं हूं। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। येस आई एम, या तो आप तैयार होंगे या तो आप नहीं होंगे। आप होंगे तो बोलेंगे हाँ मैं हूं, नहीं होंगे तो बोलेंगे नहीं मैं नहीं हूं। तो आप येस आई एम या नो आई एम नॉट, आप सिंपली इसको ऐसे बोलेंगे, आई यू रेडी, येस आई एम, आई यू रेडी, नो आई एम नॉट। व्हाट इज द डे टुडे, आज कौन सा दिन है। ये रोजमर्रा में बहुत बार हम लोग बात करते हैं, या हमसे कोई पूछता है, तो जब हमसे कोई इस तरीके से पूछ ले अगर सामने से कि व्हाट इज द डे टुडे, हम लोग घबरा जाते हैं कि अरे यार आपको पता है ना कि आज बुधवार है, पर आप बोल नहीं पाते हैं। तो ये वीडियो आपकी वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है ना। आप क्या बोलते हैं कि अरे आज तो गुरुवार है शायद, आज शुक्रवार है शायद। अब आप इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, आपको सिर्फ ये याद रखना है, टुडे इज, जो भी दिन होगा वो बोल देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सप्ताह के दिन तो आपको इंग्लिश में आते ही हैं, हर किसी को आते हैं, है ना। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट कीजिए, या आपको कंफ्यूजन है कमेंट कीजिए, उसके ऊपर भी वीडियो में लेके आके आ जाऊंगी। सो व्हाट इज द डे टुडे, आज कौन सा दिन है। टुडे इज थर्सडे, आज गुरुवार है, टुडे इज थर्सडे। सो व्हाट इज द डे टुडे, टुडे इज थर्सडे या फ्राइडे या जो भी है। सो चलिए एक टास्क आपको देते हैं, व्हाट इज द डे टुडे। आप ये वीडियो जिस दिन देख रहे हैं उस दिन को कमेंट करिए, व्हाट इज द डे टुडे। सो टुडे इज सैटरडे। व्हाट इज द डेट टुडे, आज की तारीख क्या है, या आज कौन सी तारीख है। टुडे इज, उसके बाद आपको बस तारीख लगा देनी है यहाँ पे। आज मान के चलिए 5 है, 5 मई 2019 है, या जो भी है डेट, है ना। आपको बस यहाँ पे डेट फिल कर देनी है, व्हाट इज द डेट टुडे, टुडे इज, उसके बाद आपको वहां पे डेट फिल कर देनी है। व्हाट इज द टाइम, समय क्या हुआ है, व्हाट इज द टाइम। इट्स 6:30 PM। अगर आप PM यानी कि आप 12 बजे दोपहर के बाद की बात कर रहे हैं तो आप PM लगाएंगे, और 12 बजे के पहले की बात कर रहे हैं तो आप AM लगाएंगे। टाइम कैसे बोलते हैं अंग्रेजी में, इसकी ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर चेक कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वक्त कैसे पढ़ते हैं हम लोग, और कैसे किसी को जवाब देते हैं। वक्त मतलब बताना जब हमें किसी को होता है तब। तो जब हमसे कोई पूछे या हमें किसी से पूछना हो कि समय क्या हुआ है, तो हम लोग क्या पूछेंगे, व्हाट इज द टाइम। हमसे कोई पूछे तो हम लोग जवाब क्या देंगे, मान के चलिए शाम के 6:30 बजे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स 6:30 PM। या तो आप ये बोल सकते हैं, या आप बोलेंगे इट्स 6:30 इवनिंग, या इन द इवनिंग, शाम के 6:30 बजे हैं। डिड यू पास, क्या तुम पास हुए, या क्या तुम पास हो गए, डिड यू पास। येस आई पास्ड, हाँ मैं पास हुआ, हाँ मैं पास हुआ। डिड यू पास, येस आई पास्ड। व्हाट मार्क्स यू गॉट, आपको कितने अंक मिले। जब हमारे पड़ोसियों के बच्चों के रिजल्ट आते हैं कितना मजा आता है पूछने में उनसे
कि कितने नंबर आए हैं, तो कैसे पूछेंगे अब? व्हाट मार्क्स यू गॉट, आपको कितने अंक मिले हैं। और अगर आपसे कोई पूछे तो आप जवाब क्या देंगे? आई गॉट 90%, मुझे 90% मिला है। यहाँ पे जो भी आपके नंबर आएंगे उसको आप डाल लेंगे, 90, 80, 70 या 98, जो भी आपको आएंगे आप वहां पे इसको डाल लेंगे। आई गॉट दिस मच परसेंटेज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब? आई मीन, आपका जवाब ऐसे शुरू होगा, मेरा मतलब है कि, या मेरा मतलब उसके बाद आपको जो भी फिल करना है आप फिल कर सकते हैं। आई मीन, व्हाट डू यू मीन, आई मीन। उसके बाद आपको जो भी बोलना हो, जैसे मान के चलिए आपसे किसी से बात हो रही है और आपको उसे कहना है कि मुझे लगता है तुम्हें मार्केट जाना चाहिए। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई मीन यू शुड गो टू द मार्केट। बस आई मीन लगा करके आपको जो भी सेंटेंस बोलना है आप उसको वहां पे डाल दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट डू यू नीड, आई एम लुकिंग फॉर, जो भी चीज आपको चाहिए। मान के चलिए आपका फोन खो गया, घर पे ही कहीं पे आपने रख दिया, आप भूल गए, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम लुकिंग फॉर माई फोन, मैं अपना फोन खोज रहा हूं। व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या चाहिए? आई एम लुकिंग फॉर माई फोन। व्हाट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वॉन्ट, आई वॉन्ट, या मुझे एक, आई वॉन्ट अ। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए शॉपिंग पे गए हैं, आपको एक शर्ट चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? आपसे अगर पापा पूछते हैं व्हाट डू यू वॉन्ट, तुम्हें क्या चाहिए? आई वॉन्ट अ शर्ट, मुझे एक शर्ट चाहिए, या मुझे एक जो भी आपको चीज चाहिए होगी, मुझे एक शर्ट चाहिए, मुझे वीडियो गेम चाहिए, जो भी चाहिए, तो उसके पहले बस आप क्या लगा देंगे? आई वॉन्ट अ। हो सकता है पापा खरीद के दे दे क्योंकि आप अंग्रेजी में बात करेंगे, यू नेवर नो। व्हाट डू यू वॉन्ट, आई वॉन्ट अ शर्ट या आई वॉन्ट अ वीडियो गेम। आई यू टायर्ड, क्या तुम थके हुए हो? नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूं। आई यू टायर्ड, क्या तुम थके हुए हो? नो आई एम नॉट। अगर आप थके हुए हैं तो क्या बोलेंगे? येस आई एम, येस आई एम। हाउ अबाउट दिस, ये कैसा है? हाउ अबाउट दिस, ये कैसा है? मुझे ये पसंद नहीं, आई डोंट लाइक दिस, मुझे यह पसंद नहीं। अगर आपको पसंद हो तो आप क्या बोलेंगे? इट्स गुड, आई लाइक इट। ठीक है, हाउ अबाउट दिस, आई डोंट लाइक दिस। आई यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं? आई यू गोइंग, येस आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, हाँ मैं जा रहा हूं। आई यू गोइंग, येस आई एम गोइंग। हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू करें? यू कैन स्टार्ट विथ, आप डैश से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी करना है उसको आप वहां पे फिल कर देंगे। जैसे आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, कोई अगर आपसे पूछे कि अच्छा बताओ ना लिखना मतलब कैसे शुरू करें, तो आप क्या बोल सकते हैं उसको? यू कैन स्टार्ट विथ, जैसे कि आपसे कोई पूछे कि बी बैंकर की स्पोकन की कोर्सेज आप कैसे कर सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? यू कैन स्टार्ट विथ देयर 6.5 आवर्स फ्री स्पोकन कोर्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। काफी लंबा चौड़ा हो गया ना, तो आप उनके 6.5 घंटे वाले स्पीकिंग कोर्स से शुरुआत कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद देयर 6.5 आवर फ्री कोर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हेन टू गो, कब जाना है? तो जब भी आपको जाना हो आप वहां पे बता दें बाय टुमारो, यानी कि कल से। कब से जाना है या कब जाना है? बाय टुमारो, यानी कि कल से। व्हेन टू गो, बाय टुमारो। हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं? आई एम डूइंग गुड, मैं अच्छा कर रहा हूं या मैं अच्छा हूं। ठीक है, हाउ अबाउट यू, आई एम डूइंग गुड। आप यहाँ पे आई एम डूइंग ग्रेट भी कर सकते हैं, या अगर आपको ज्यादा बात करने की मन नहीं है तो आप सिर्फ बोल सकते हैं या गुड, डूइंग गुड। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो? येस आई एम कमिंग, हाँ मैं आ रहा हूं। या तो आप ये बोलेंगे, अगर आपको नहीं आ रहे, आप अगर नहीं जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? नो आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूं। आर यू कमिंग, येस आई एम कमिंग। आर यू कमिंग, नो आई एम नॉट कमिंग। क्लियर है? एट वॉट टाइम विल यू कम, या एट वॉट टाइम यू विल कम, तुम कितने बजे आओगे? अराउंड 4:30 इन द इवनिंग। ठीक है, शाम के लगभग 4:30 बजे। अगर आपको सुबह हो तो आप क्या बोलेंगे? इवनिंग की जगह पे आप क्या कर देंगे? मॉर्निंग कर देंगे। ठीक है, अराउंड 8:30 इन द मॉर्निंग। यहाँ पे हम लोग कितने बजे जा रहे हैं? 4:30 बजे शाम में जा रहे हैं। अराउंड 4:30 इन द इवनिंग। एट वॉट टाइम यू विल कम? एट अराउंड 4:30 इन द इवनिंग। इज ही वेल, क्या वो ठीक है? येस एब्सोल्युटली। इज ही वेल, क्या वो ठीक है? येस एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल। अगर नहीं ठीक हो तो क्या बोलेंगे? नो ही इज नॉट। आप चाहें तो सिर्फ नो बोल करके भी इसका जवाब दे सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट।
बट अगर आप बोलेंगे कि नो ही इज नॉट, तो वही आपकी इंग्लिश की जो लेवल है थोड़ी बढ़ जाएगी। पर शुरुआत के लिए आप सिर्फ नो, अगर आपको ना बोलना है तो आप नो बोल के भी काम चला सकते हैं। फिर तो हम लोग सीख ही रहे हैं, हम लोग पूरा भी बोलना सीख जाएंगे। इज ही वेल, क्या वो ठीक है? येस एब्सोल्युटली। इज ही वेल? नो ही इज नॉट। हाउ टू गो, कैसे जाना है? कहीं प्लान बना जाने का तो सबसे पहले क्या डिस्कशन होता है? कैसे जाना है। हाउ टू गो, गो बाई ट्रेन, ट्रेन से चले जाओ या ट्रेन से जाओ, या ट्रेन के जगह पे आप बस कर सकते हैं, फ्लाइट कर सकते हैं, शिप कर सकते हैं, अपनी कार कर सकते हैं, या पर्सनल व्हीकल कर सकते हैं, कैब कर सकते हैं, जो भी आपको मन हो, आपको ट्रेन की जगह पे बस डाल देना है। हाउ टू गो, कैसे जाना है? गो बाई ट्रेन, ट्रेन से जाओ। सो हाउ टू गो बाई ट्रेन। हु इज ही, वह कौन है? जैसे हम लोग कई बार किसी के साथ जाते हैं तो कोई परिचित और मिल जाता है, तो हम अगर किसी के साथ होता है तो पूछता है ना कि अरे तुम्हारे साथ वो कौन है, यानी कि हु इज ही। अरे दिस इज माई ब्रदर, या मॉम, या डैड, या सिस्टर, या हस्बैंड, कोई भी हो सकता है आपके साथ, या फ्रेंड भी हो सकता है, कोई दूसरा फ्रेंड। सो या मेरे भाई, मम्मी, या पापा, या बहन, या पति, या कोई दोस्त हो सकता है, राइट। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि हु इज ही, तो जो भी आपका रिश्ता हो, आपको बस बोलना है कि दिस इज माई, यहां तक बोल करके आपको वो रिलेशनशिप वहां पर डाल देना है कि जैसे दिस इज माई हस्बैंड, या दिस इज माई फादर, या दिस इज माई मॉम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वॉट ब्रिंग्स यू हियर, यहां कैसे आना हुआ? वॉट ब्रिंग्स यू हियर? आई हैड सम वर्क, मुझे कुछ काम था। आई हैड सम वर्क, ये वाली बात कब होती है? जब दो लोग एक कॉमन जगह पे मिल जाते हैं, मतलब जहां पे उन दोनों को नहीं पता था कि वो लोग आने वाले हैं, बट अचानक से वो लोग मिल जाते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं? अरे यहाँ क्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, या यहाँ कैसे आना हुआ? तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम लोग कोई काम रहता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि अरे कुछ काम था यहाँ पे। सो आई हैड सम वर्क। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? आई हैड सम वर्क। हु आर यू, तुम कौन हो? हु आर यू, तुम कौन हो? सो आई एम, आप जो भी है, जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन है, आप वहां पे इसको फिल कर सकते हैं कि मैं डैश हूं। ठीक है, या तो यहाँ पे आप अपना सिर्फ सिंपली नाम भी बता सकते हैं कि हु आर यू, यानी कि सर आई एम मोहित, या जो भी आपका नाम हो वहां पे आप डाल सकते हैं। हु आर दे, वे कौन है? हु आर दे, वे कौन है? दे आर माई रिलेटिव्स, वह मेरे रिश्तेदार हैं, या आप बोल सकते हैं दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। हु आर दे, वे कौन है? दे आर माई रिलेटिव्स, वो मेरे रिश्तेदार हैं। हु आर दे आर माई रिलेटिव्स। वॉट टू डू, क्या करें? मन नहीं लगता है तो क्या करते हैं हम लोग? पूछते हैं ना कि अरे यार मन नहीं लग रहा है। वॉट टू डू, क्या करें? लेट्स वॉच अ मूवी, चलो एक फिल्म देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो कोई गेम भी डाल सकते हैं, या कुक खाना भी डाल, चलो कुछ बनाते हैं, चलो कुछ पकाते हैं, चलो कुछ गेम खेलते हैं, या चलो पढ़ाई कर लेते हैं। सो वॉट टू डू, लेट्स वॉच अ मूवी, चलो एक फिल्म देखते हैं। इज इट योर्स, क्या ये तुम्हारा है? येस इट्स माइन, यह मेरा है, हाँ यह मेरा है। इज इट योर्स, क्या ये तुम्हारा है? येस इट्स माइन, हाँ यह मेरा है। इज इट योर्स? येस इट्स माइन। हु इज डांसिंग, कौन नाच रहा है? रीता इज डांसिंग, रीता नाच रही है। हु इज डांसिंग? रीता इज डांसिंग। आर यू देयर, आप वहां है, क्वेश्चन मार्क है ना। आर यू देयर यानी कि आप वहां हैं। येस टेल मी, हाँ बताओ मुझे, या हाँ मुझे बताओ। जैसे आप, हम लोग किसी रूम में जाते हैं, किसी घर में, हम लोग पूछते हैं ना कि आप वहां हैं क्या, तो वहां से आवाज आती है सामने से क्या कि हाँ बोलो क्या हुआ। सो येस टेल मी, आर यू देयर? येस टेल मी। इज इट गुड, क्या ये अच्छा है? मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। ये आपको अगर पसंद हो तो आप बोलेंगे येस इट्स गुड, या येस आई लव इट। इज इट गुड? आई डोंट थिंक सो। हाउ टॉल आर यू, तुम कितने लंबे हो? दोस्तों में बहुत ये बात चलती है कि तुम्हारा हाइट कितना है बताओ तो हाउ टॉल आर यू? आई एम डैश फीट टॉल। आपकी जितनी भी हाइट होगी आप यहाँ पे डाल देंगे, मैं डैश फीट डैश इंच लंबा हूँ। अगर आपकी एग्जैक्टली हाइट में आती है तो आप इसको ऐसे बोल देंगे, आई एम डैश फीट टॉल। हाउ टॉल आर यू? आई एम डैश फीट टॉल। व्हाट्स योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है? व्हाट इज योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है? सो आप यहाँ पे सिर्फ बोल सकते हैं मैं 25 का हूँ, या मैं 24 का हूँ, या मैं 35 का हूँ, या मैं 40 का हूँ, या मैं 17 का हूँ। सो आई एम 25, मैं 25 का हूँ, आई एम 25। व्हाट इज योर एज? आई एम 25। डू यू वॉन्ट टू गो आउट विथ मी, क्या आप मेरे साथ बाहर जाना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू गो आउट विथ मी? सम अदर डे, किसी और दिन। सम अदर डे मतलब आपको मन नहीं, अगर आपको मन है तो आप क्या बोलेंगे? येस आई वॉन्ट टू। नहीं मन है तो क्या बोलेंगे? नो आई डोंट वॉन्ट टू।
या अगर आपको मन नहीं है आज, पर आप किसी और दिन जरूर जाना चाहेंगे, आप उसको सीधे सीधे मना नहीं करना चाहते, तो आप क्या बोलेंगे? सम अदर डे, किसी और दिन चलें या किसी और दिन. डू यू वॉन्ट टू गो आउट विथ मी सम अदर डे? हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? सिबलिंग्स का मतलब होता है आपके भाई बहन, राइट? अब जो आपके सब क्लोज भाई बहन होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे. हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? आपके कितने भाई बहन हैं? आई हैव अ सिस्टर एंड अ ब्रदर. मेरी एक बहन और एक भाई है. हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? आई हैव अ सिस्टर एंड अ ब्रदर. आर यू श्योर? क्या आपको यकीन है? आर यू श्योर? क्या आपको यकीन है? तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो यस होगा या तो नो होगा, या तो हाँ होगा नहीं तो ना होगा. ठीक है. इज देयर एनी गुड रेस्टोरेंट हियर? क्या यहाँ कोई अच्छा रेस्टोरेंट है या कोई अच्छे खाने की जगह है यहाँ पे? इज देयर एनी गुड रेस्टोरेंट हियर? या तो वहां पे होगा या तो नहीं होगा. तो अगर होगा तो क्या बोलेंगे? येस इट इज. सिंपल सा है. लेकिन बात तब आती है जब नहीं होगा तो क्या जवाब देंगे? नो यू विल हैव टू लुक इनटू अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी. नहीं, आपको शहर के अन्य हिस्सों में देखना होगा, मतलब आपको दूर जाके देखना होगा. नो यू विल हैव टू लुक इनटू अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी. इज देयर एनी गुड रेस्टोरेंट हियर? नो यू विल हैव टू लुक into other parts of the city. Yeah, yes. How is your study going on these days? इन दिनों आपका अध्ययन कैसा चल रहा है? पढ़ाई कैसी चल रही है? It's going great. बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है. It's going great. How is your study going? It's going great. Didn't I tell you about this? क्या मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया? Didn't I tell you about this? मुझे याद नहीं. I don't remember. I don't remember. Didn't I tell you about this? I don't remember. Shall we go for a walk now? क्या अब हम टहलने जाएंगे? Shall we go for a walk now? No, I don't feel like. नहीं, मेरा मन नहीं है. जब भी आपको बोलना हो कि मन नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? No, I don't feel like. Shall we eat out tonight? क्या हम आज रात बाहर खाना खाने चलें? Not today, some other day. आज नहीं, किसी और दिन. अगर आपका मन हो तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ चलो चलते हैं, let's go out. Shall we eat out tonight? Not today, some other day. Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? I am going to. अब आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे डाल दीजिए. स्कूल जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं. I am going to school, I am going to market, I am going to office. Where are you going? I am going to. जो भी जहाँ पे भी आप जा रहे हैं वहाँ पे डाल दीजिए. Are we meeting today? क्या आज हम मिल रहे हैं? या क्या हम आज मिल रहे हैं? Yes, why not? हाँ, क्यों नहीं? अगर आप नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? नो नॉट टुडे. नहीं, आज नहीं. नो नॉट टुडे. नहीं, आज नहीं. आर वी मीटिंग टुडे? यस, व्हाई नॉट. इज ही कमिंग अलोन? क्या वो अकेला आ रहा है? जब हमारे घर पे कोई आ रहा होता है या जब हमें रिसीव करना होता है किसी को, तो इज ही कमिंग अलोन? क्या वो अकेला आ रहा है? नो, ही इज विथ हिज वाइफ. नहीं, वो अपनी पत्नी के साथ है. नो, ही इज विथ हिज वाइफ. इज ही कमिंग अलोन? नो, ही इज विथ हिज वाइफ. यहाँ पे वाइफ की जगह पे कोई भी हो सकता है. आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, फादर हो सकती है, बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, राइट? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आई एम फीलिंग गुड. मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ. हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम फीलिंग गुड. वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ के निवासी हैं? आई एम फ्रॉम दिल्ली. मैं दिल्ली से हूँ. दिल्ली की जगह पे आप जहाँ से भी होंगे वहाँ का नाम डाल देंगे. वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम दिल्ली. वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मार्केट. मार्केट की जगह पे आप कुछ भी डाल सकते हैं. आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मॉल, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग. वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू मार्केट. कैन यू लेंड मी 500 रुपीज? क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हैं? येस, वाई नॉट? हाँ, क्यों नहीं? क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हैं? कैन यू लेंड मी 500 रुपीज? येस, वाई नॉट? हाउ इज योर हेडेक? आपका सिर दर्द कैसा है? यहाँ पे हेडेक की जगह पे आप कुछ भी डाल सकते हैं. फीवर डाल सकते हैं, कोल्ड डाल सकते हैं, कफ डाल सकते हैं, कोई बीमारी हो तो उसका नाम डाल सकते हैं. सो हाउ इज योर हेडेक? आपका सिर दर्द कैसा है? इट्स बेटर नाउ. हाँ, बेहतर है. इट्स बेटर नाउ. हाउ इज योर हेडेक? इट्स बेटर नाउ. वाई आर यू आस्किंग दिस? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? लाइक वाई आर यू आस्किंग दिस? तो इसका जब आपसे कोई पूछता है ना, कि जैसे हमें कोई कुछ सवाल पूछता है तो हमारे दिल में ये सवाल आता है ना कि अरे क्यों पूछ रहा है यार हमसे. सो हम लोग इसको पूछ लीजिएगा आप इसको, ठीक है, कि वाई आर यू आस्किंग दिस? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी. जिज्ञासा के कारण, बस ऐसे ही जानने का मन किया. लाइक जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी यानी कि जिज्ञासा के कारण. क्यूरोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा.
होम टू मीट, किससे मिलना है? जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं तो हमें गेट कीपर क्या बोलता है कि किससे मिलना है, किससे मिलना है. सो होम टू मीट, आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर या मिस या जो भी, जिससे भी आप मिलने आए हैं उनका नाम ले लेना है यहाँ पे. ठीक है. होम टू मीट, आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर या मिस. डू यू लाइक डैश, यानी कि डैश की जगह पे आप कुछ भी डाल दीजिए. चलिए हम लोग आइसक्रीम डाल देते हैं. डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? ओह आई लव इट, ओह मुझे ये पसंद है. ये अगर आपको ना पसंद हो सकता है आपको आइसक्रीम नहीं पसंद हो, तो आप हो सकता है आप बोलेंगे नो आई डोंट लाइक इट, नहीं मुझे नहीं पसंद है. लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप क्या बोलेंगे? ओह आई लव इट, मुझे ये पसंद है. डू यू लाइक आइसक्रीम, ओह आई लव इट. हु डिड दिस, यह किसने किया, ये किसने किया? आई डिडेंट, मैंने नहीं किया. हु डिड दिस, आई डिडेंट. गिव मी योर पेन, मुझे अपनी कलम दे दो. देखिए यहाँ पे ना ये एक तरीके से क्वेश्चन है बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है. ठीक है. तो मुझे अपनी कलम दे दो यानी कि गिव मी योर पेन, तो आप क्या बोलेंगे? यस टेक इट, या ले लो. टेक इट, ले लो. डिड इट हर्ट, दर्द हुआ क्या? डिड इट हर्ट, कोई गिर जाता है तो हम लोग क्या पूछते हैं उससे, उठता है तो, जो कि थोड़ा स्टूपिड क्वेश्चन होता है कि चोट लगा क्या, तो ऑब्वियसली गिर गया तो चोट लगेगा ना भाई. सो डिड इट हर्ट, दर्द हुआ क्या? यस इट हर्ट बैडली, हाँ बुरी तरह से चोट लगी है. और अगर नहीं लगी तो क्या बोलेंगे? नो इट्स नॉट, इट्स ओके, लाइक ठीक है, इट्स ओके. यस इट हर्ट बैडली, हाँ बुरी तरह से चोट लगी है. डिड इट हर्ट, यस इट हर्ट बैडली. कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, या क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की अनुमति है? यस ऑफ कोर्स, गो अहेड. हाँ बिल्कुल, अगर आपको मन हो कि हाँ वो सवाल आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे? यस ऑफ कोर्स, गो अहेड. वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, क्या आप चाय या कॉफी लेना पसंद करेंगे? क्या आप चाय या कॉफी लेना पसंद करेंगे? सो आपका जवाब क्या होना चाहिए? टी या कॉफी विल बी फाइन. जो भी अच्छा होगा तो आप बोलेंगे. ऐसे मान के चलिए चाय है तो टी विल बी फाइन, लाइक आपको दोनों ऑप्शन में से कोई एक चूज करना है. या कॉफी विल बी फाइन. वुड यू लाइक टू हैव टी या कॉफी. अगर आपको चाय परोसनी है तो आप क्या बोलेंगे? वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? या वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, आप कॉफी लेना पसंद करेंगे? आपका जवाब क्या होगा? यस आई वुड लाइक टू हैव टी, या टी विल बी फाइन. इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विथ यू, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विथ यू. इसकी हिंदी जो है आप डायरेक्टली ट्रांसलेट मत कीजिए, इसको समझने का भाव इसका समझिए. आप ठीक तो हैं, इसका भाव होता है आप ठीक तो हैं. इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विथ यू, कुछ रॉन्ग होगा तभी तो वो ठीक नहीं दिख रहा होगा. सो हम लोग क्या पूछते हैं? आप ठीक तो हैं, यानी कि इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विथ यू. नो देयर इज नथिंग लाइक दैट, आई एम गुड. ऐसा कुछ नहीं है, मैं अच्छा हूं. नो देयर इज नथिंग लाइक दैट, आई एम गुड. अगर कुछ हो तो आप बोलेंगे कि येस आई एम अ लिटिल अपसेट. ठीक है. अगर आप ठीक नहीं है तो आप इसको बोलेंगे. वाई वॉट हैपेंड, क्यों क्या हुआ. वाई वॉट हैपेंड, क्यों क्या हुआ. नथिंग यार, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हुआ. अगर आप इसको नहीं बताना चाहते हैं तो. अगर बताना चाहते हैं कि आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट्स जस्ट दैट. आप यहां तक बोलेंगे, फिर आपको जो बात बोलनी है आप वो बोल सकते हैं. आप चाहे तो हिंदी में भी बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका इट्स जस्ट दैट लगाने से जो आपकी लेवल है इंग्लिश की वो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाती है, बढ़ जाती है. राइट. सो वाई वॉट हैपेंड, नथिंग. वॉट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. वॉट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. आई एम हियर फॉर शॉपिंग, मैं यहाँ खरीदारी के लिए हूँ, या मैं यहाँ खरीदारी के लिए आया हूँ या आई हूँ. आई एम हियर फॉर शॉपिंग. वॉट आर यू डूइंग हियर, आई एम हियर फॉर शॉपिंग. हाउ इज योर न्यू जॉब, आपकी नई नौकरी कैसी है. इट्स ग्रेट, बहुत खूब. हाउ इज योर न्यू जॉब, आपकी नई नौकरी कैसी है. इट्स ग्रेट. कैन यू वेट फॉर 15 मिनट्स, क्या आप 15 मिनट इंतजार कर सकते हैं. जैसे हम लोग कभी लेट हो रहा होता है ना, कोई हमें पिक करने आया होता है या किसी के साथ हमें कहीं जाना होता है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि 5 मिनट प्लीज प्लीज 5 मिनट वेट करो ना, या 15 मिनट वेट करो ना. कैन यू वेट फॉर 15 मिनट्स. येस वाई नॉट, टेक योर टाइम. हाँ क्यों नहीं, आप अपना समय लें. हाँ क्यों नहीं, आप अपना समय लें. येस वाई नॉट, टेक योर टाइम. हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग हियर, तुम कब से यहाँ रह रहे हो. हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग हियर. आई एम हियर फॉर 5 years, मैं यहाँ 5 साल से हूँ. आई एम हियर फॉर 5 years. कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं. येस आई कैन स्पीक इंग्लिश. डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद आप अंग्रेजी बोल सकते हैं. सो इसका आंसर येस ही होना चाहिए. कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं.
येस आई कैन स्पीक इंग्लिश। जी हाँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। जरा जोर से बोलिए इसको, येस आई कैन स्पीक इंग्लिश। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? येस आई एम डन। हाँ, मैंने पूरा कर लिया। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? येस आई एम डन। अगर आपने नहीं किया तो आप क्या बोलेंगे? नो। सिर्फ नो बोलेंगे आप। हु हैज टेकन माई पेन? मेरी कलम किसने ली? मेरी कलम किसने ली है? हु हैज टेकन माई पेन? नॉट मी, यानी कि मैंने नहीं ली। नॉट मी, मैंने नहीं ली। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? नो नेवर, नहीं कभी नहीं। अगर आप गए हो तो बोलेंगे येस आई हैव, यानी कि हाँ मैं गया हूं। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? नो नेवर। इज इट ओके इफ आई कम टुमारो? ये ठीक है अगर मैं कल आना चाहूँ तो, या अगर मैं कल आना चाहूँ, इज इट ओके इफ आई कम टुमारो? श्योर वेन एवर यू से, जरूर कभी भी, जरूर कभी भी कहो, लाइक श्योर वेन एवर यू से। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हें क्या हुआ? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हें क्या हुआ? आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। आई एम नॉट फीलिंग वेल। व्हाट डिड यू से? आपने क्या कहा? व्हाट डिड यू से? आपने क्या कहा? नथिंग वॉज जस्ट अटरिंग समथिंग, कुछ नहीं बस कुछ बड़बड़ा रहा था। ऐसा होता है ना कई बार, जैसे हम लोग अपने मन में कुछ बात कर रहे होते हैं, सामने वाला पूछता है कि क्या क्या बोले, क्या बोले, सुनाई नहीं दिया हमको। हम लोग बोलते हैं ना कि अरे नहीं नहीं कुछ वैसे ही बड़बड़ा रहे थे। सो इसको आप कब कैसे कहेंगे? व्हाट डिड यू से? नथिंग वॉज जस्ट अटरिंग समथिंग। अटरिंग, अटर का मतलब होता है बड़बड़ाना। सो नथिंग जस्ट वॉज जस्ट अटरिंग समथिंग। कांट यू हियर? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? कांट यू हियर? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? बताओ मैं सुन रहा हूं। टेल मी आई एम लिसनिंग। कांट यू हियर? टेल मी आई एम लिसनिंग। वुड यू लाइक टू हैव एनीथिंग एल्स? क्या आप कुछ और लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हैव सम एनीथिंग एल्स? यस प्लीज पास में द राइस। हाँ कृपया मुझे चावल दे दो। या यहाँ पे राइस की जगह पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक आपको जो भी चीज़ चाहिए आप वो बोल सकते हैं। यस प्लीज, उसके बाद आपको जो भी चीज़ चाहिए आप वहाँ पे बोल दें। हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? आपके कितने बच्चे हैं? 2, 1 गर्ल एंड 1 बॉय। 2, एक लड़की और एक लड़का। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक ही बेटा है तो आप क्या बोलेंगे कि आई हैव 1 सन ओनली, या 1 सन। ठीक है, ओनली अ सन, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा। ओनली अ सन या ओनली अ डॉटर, यानी कि एक लड़का या एक लड़की। अगर आपके 2 बच्चे हैं, अगर आप बोले, अगर मान लीजिए 2 बेटियां हैं तो क्या बोलेंगे? 2 डॉटर्स। अगर 2 बेटे हैं तो क्या बोलेंगे? 2 बॉयज या 2 सन। ठीक है, और अगर एक लड़का एक लड़की है तो क्या बोलेंगे? 2, 1 गर्ल एंड 1 बॉय। 2, एक लड़की और एक लड़का। व्हाट इफ अगर आपके ट्विंस हुए तो, जुड़वा बच्चे हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव ट्विंस। आई हैव ट्विंस, मेरे जुड़वा बच्चे हैं। हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? 2, 1 गर्ल एंड 1 बॉय। 2, एक लड़की और एक लड़का। कैन यू प्लीज ड्रॉप मी होम? क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं? कैन यू प्लीज ड्रॉप मी होम? या श्योर, हाँ यकीनन, हाँ बिल्कुल। या श्योर, कैन यू ड्रॉप मी होम? या श्योर। हाउ वॉज योर जर्नी? आपकी यात्रा कैसी रही? इट वॉज फाइन, अच्छा था, या अच्छा था, यह अच्छा था। हाउ वॉज योर जर्नी? इट वॉज फाइन। आर यू वरीड अबाउट योर रिजल्ट? क्या आप अपने परिणाम के बारे में चिंतित हैं? नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर आप परेशान हो तो क्या बोलेंगे? येस अ लिटिल बिट, यानी कि हाँ थोड़ा सा। आर यू वरीड अबाउट योर रिजल्ट? नो नो नॉट एट ऑल। वाई डिड यू लीव द जॉब? आपने नौकरी क्यों छोड़ी? वाई डिड यू लीव द जॉब? इट वॉज टेरिबल, बिल्कुल बकवास थी नौकरी, है ना, बिल्कुल बकवास थी। वाई डिड यू लीव द जॉब? इट वॉज टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है भयानक, भयावह, बकवास, एकदम इरिटेट करने वाला। सो वाई डिड यू लीव द जॉब? इट वॉज टेरिबल। इज एवरीथिंग ओके? क्या सब ठीक है? येस एवरीथिंग इज गुड, हाँ सब कुछ अच्छा है। इज एवरीथिंग ओके? क्या सब ठीक है? येस एवरीथिंग इज गुड, हाँ सब कुछ अच्छा है। सो इज एवरीथिंग ओके? येस एवरीथिंग इज गुड। वॉट इज द प्राइस फॉर दिस? इसकी कीमत क्या है? ये आपको दुकान वगैरह में आप जब भी जाएं तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। वॉट इज द प्राइस फॉर दिस? इसकी कीमत क्या है? इट्स कॉस्ट ₹100 ओनली, इसकी कीमत केवल 100 रुपए है। इट कॉस्ट ₹100 ओनली। वॉट इज द प्राइस फॉर दिस? इट्स कॉस्ट रुपीज, यहाँ पे रुपीज की जगह पे आपको जितने भी पैसे हो वो आप वहां पर डाल सकते हैं। हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम हियर? यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है? आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता या मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता हो तो आप कोट करके बोल सकते हैं कि इट इज लाइक 1200 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर।
ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता हो तो क्या बोलेंगे, आई हैव नो आइडिया। तो दिल्ली के जगह पे आप कोई भी स्टेट हो, कहीं से भी कहीं की भी दूरी पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग अमेरिका की बात करें, सो हाउ फार इज अमेरिका फ्रॉम हियर, राइट। तो हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम हियर, आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं। डू आई नो यू, क्या मैं आपसे परिचित हूं या क्या मैं आपको जानता हूं। डू आई नो यू, नो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, नहीं मुझे ठीक से याद नहीं है। मतलब ये हम लोग पूछते हैं ना कि डू आई नो यू, तो सामने वाले को भी अगर आप याद नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, नहीं मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि हम आपको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। वेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हैं। आई विल बी देयर बाई वेडनेसडे। वेन आर यू कमिंग, आई विल बी देयर बाई वेडनेसडे, मैं बुधवार तक वहां पहुंचूंगा। वेन आर यू कमिंग, आई विल बी देयर बाई वेडनेसडे। डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास गाड़ी है। येस आई हैव, हाँ मेरे पास है। डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास गाड़ी है। येस आई हैव। आर यू मैरिड, क्या तुम शादीशुदा हो। नो आई एम सिंगल, नहीं मैं अविवाहित हूं। और अगर आप शादीशुदा हुए तो आप बोलेंगे येस आई एम, सिर्फ इतना ही बोलना है आपको, येस आई एम। आर यू मैरिड, नो आई एम सिंगल, नहीं मैं अविवाहित हूं। और अगर शादीशुदा है तो आर यू मैरिड, येस आई एम। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन है वाई आर यू लेट, तुम्हें देरी क्यों हुई। आंसर, आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। वाई आर यू लेट, आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक, यानी कि आप ट्रैफिक में फंस गए थे। क्लियर है। सो इसी के साथ आज की ये वीडियो होती है खत्म। और इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बेसिक ग्रामर कोर्स आपको करनी है बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम्स के लिए, इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जिसमें बच्चों के लिए ग्रामर बहुत ही आसान बना दिया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों को फिर कभी दिक्कत नहीं होती ग्रामर में, इस कोर्स की इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि राइटिंग का सेक्शन इस स्कूल का आपके लिए सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि एक्चुअल में आप लिखें कैसे आपकी आंसर कॉपी में, साथ ही साथ ग्रामर तो आपको यहाँ पे सिखाया ही जाता है। ये एक कॉम्बो कोर्स है, इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए या ऐसे किसी भी एग्जाम में जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है, जहां पे आपको स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन कराए जाते हैं, वो क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो एक्चुअल में एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पूरी की पूरी सिलेबस आपको इसमें कवर कराई जाती है, कुछ भी छोड़ा नहीं जाता। आपकी जो भी सिलेबस है वो फुल इसमें कवर कराई जाती है। इस कोर्स को करने के बाद आपके इंग्लिश में मार्क्स जरूर इंप्रूव होने हैं, ये तय है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे, इस कोर्स की भी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से। सो थैंक यू सो मच। बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।